मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोग पढ़े थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज सुपरसेट ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। मतलब ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या है, ये ऑब्जेक्ट का सुपरसेट है। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या ऑब्जेक्ट को यूज करके ही हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग it offers all the features of object-based programming and overcomes its limitations by implementing inheritance so that real-world relations among objects can be represented programmatically। मतलब ये है कि ये क्या फीचर ये क्या ऑफर करता है, ये सारे उस चीज़ों के फीचर्स को ऑफर करता है जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और उसके लिमिटेशन जो इम्प्लीमेंटिंग होता है किसके थ्रू, इनहेरिटेंस से, उस सब चीज को ओवरकम कर देते हैं ताकि जो रियल वर्ल्ड में जो रिलेशंस होते हैं ऑब्जेक्ट के बीच में उसको प्रोग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इस वजह से। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है ऑब्जेक्ट जो है रियल टाइम एंटिटी को हम लोग या रियल थिंग्स को या आप बोल सकते रॉ फैक्ट्स जो होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स में ही आते हैं। वैसी चीजें जो कि एग्जिस्ट करती हैं दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं C++ में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू, तो यहाँ पर क्या होगा, वो तो रियल वर्ल्ड में रिलेशन बताएगा ही। कौन बताएगा, ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बताएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रहना नेसेसरी है। अब देखिए ऊप्स, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट और फीचर दोनों लिखे हैं इसलिए कि अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन ऊप्स कॉन्सेप्ट और डिफाइन ऊप्स फीचर्स, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट दैट आर एज फॉलोज। ठीक है, जैसे अगर मान लिया आता है एग्जाम में कि ऊप्स फीचर्स लिखने हैं तो आप यहाँ सर्टेन कॉन्सेप्ट की जगह में सर्टेन फीचर्स लिख सकते हैं। तो देखिए पहले क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये इसके फीचर्स में आता है या कॉन्सेप्ट में आता है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा है इनकैप्सुलेशन, इसको आप इनकैप्सुलेशन बोलो या डेटा इनकैप्सुलेशन बोलो, ये दोनों आप लिख सकते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। समझ लीजिए 11 में भी मैंने आपको ये पढ़ाया है कि ये 5 चीजें जो है ये फीचर्स हैं ऊप्स की। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर देखा जाए C++ में जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये पांचों में से कोई ना एक चीज होती ही होती है। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बेस्ड ही है ऊप्स, तो वो तो ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। उसके अलावा क्लास है या डेटा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म। ये पांचों टॉपिक ऑलरेडी हम लोग 11 में भी डिस्कस किए हैं और हम लोग 12th में भी इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर आगे जो है इसका अलग से चैप्टर भी है जिसमें हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ऊप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऊप्स के सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ ऊप्स के फीचर्स में ये 5 चीजें आती हैं। Using OOP, we writing programs using classes and objects by utilizing the above features. A programming language is said to be true object-oriented programming language if everything it represents is using an object. Is it clear? अब आते हैं हम लोग इसके पॉइंट्स को थोड़ा बहुत डिटेल्स में पढ़ लेंगे। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक यूनिट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये हम लोग जानते हैं, ये हम बता भी चुके हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है इट रिप्रेजेंट इट ऑब्जेक्ट, मतलब इट को हम लोग किससे ये कर रहे हैं डिफाइन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एंटिटी के कुछ कैरेक्टर्स और बिहेवियर के को आइडेंटिफाई करता है, उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट का यही काम है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा एंड मेथड्स और फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा। ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा को रखता है और उसके मेथड्स या फंक्शन को रखता है जो कि उस डेटा को ऑपरेट करता है। ऑब्जेक्ट्स टेक अप स्पेस इन मेमोरी। ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेमोरी में स्पेस रखता है। ऑब्जेक्ट से स्पेस रखता है, जो हम लोग डेटा लेते हैं उसमें वेरिएबल लेते हैं तो उसमें जो डेटा टाइप्स लेते हैं वो डेटा टाइप में कितना स्पेस लेते हैं वो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी में उतना स्पेस क्या हो जाता है, वो उतना स्पेस उसको कैरी कर लेता है। उसके बाद में क्या है, क्लास। अ क्लास ऑन द अदर हैंड इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ये भी हम लोग पढ़े हैं। Conversely, an object can be defined as an instance of a class. A class contains a skeleton of the object and does not take any space in the memory. क्लास क्या है? माना जाए तो स्केलेटन है, मतलब कि उसमें क्या है, सिंटैक्स दिया हुआ है क्लास, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फिल करेंगे। और क्लास कोई मेमोरी स्पेस नहीं रखता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में रखता है। क्लास का आपको तरीका बताता है। स्केलेटन जैसे क्या है, फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें आपको बनाना है। क्लास क्या है, एक फॉर्मेट है, सिंटैक्स है, ब्लूप्रिंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन लिखिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन लिखिए, दोनों सेम चीज है। और होता है ये छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं एग्जाम्स में कभी कभी, इसीलिए हम इसको थोड़ा ब्रीफली भी डिफाइन किए। और आगे में इसमें एक चैप्टर्स भी है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इनकैप्सुलेशन जो है, ये इसमें ही हम लोग प्रोग्राम करते हैं। ये हम 11 में आपको अच्छे तरीके से बताए भी होंगे, जिसने क्लास किया उनको पता होगा आई थिंक। और उसके अलावा जो और भी फीचर्स है, वो लोगों का चैप्टर भी, अलग से चैप्टर भी है, उसको हम लोग डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? Abstraction is the process of hiding irrelevant information from the user. मतलब ये abstraction क्या करता है? जो भी information ऐसा है जो यूजर के लिए जरूरी नहीं है या उससे रिलेट नहीं करता है, तो उसको हाइड कर देता है। मतलब प्रोग्राम बनाने के लिए तो जरूरी है, कोडिंग करने में जो चीज पर्टिकुलर का आप प्रोग्राम बना रहे हो, उस प्रोग्राम के लिए वो पर्टिकुलर चीज जरूरी है, लेकिन यूजर के लिए जो इररिलेवेंट है उसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन उसको हाइड कर देगा। इट इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, एसेंशियल फीचर्स को, बिना बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन के। मतलब जो चीज जरूरी है, जो यूजर चाहता है, हम वो उसी को शो करेंगे, और जो नहीं चाहता है, जिसकी जरूरत नहीं है शो करने की, उसको बैकग्राउंड में वो सब हाइड रहेगा। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। अब आते हैं इनकैप्सुलेशन। Encapsulation is the process using which data and the methods or functions operating on them are bundled together. By doing this, data is not easily accessible to the outside world. In OOP, we achieve encapsulation by making data member as private and having public function to access these data members. इनकैप्सुलेशन मतलब लाइक कि अगर आप समझ सकते हैं, शॉर्ट में मैं कहूँ तो रैप कर देता है डेटा को। यहाँ पर वही चीज बताया है कि क्या करेगा, इसके मेथड्स या फंक्शन को, डेटा और उसके मेथड और फंक्शन को ऑपरेट जो करते हैं, उसको एक जगह बंडल बना के रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब जो दूसरे हैं, जो अगर एक्सेस करना भी चाहेंगे तो वो जल्दी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से। और इन OOPs वी अचीव इनकैप्सुलेशन बाय मेकिंग डेटा मेंबर। कैसे अचीव करेंगे कि डेटा मेंबर को प्राइवेट रखेंगे एंड हैविंग पब्लिक फंक्शन टू एक्सेस दिस डेटा मेंबर, और पब्लिक रखेंगे फंक्शन को जो इस डेटा मेंबर को एक्सेस कर सके। ठीक है, क्लास में ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम आपको अच्छे से इसको डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डेटा मेंबर क्या होता है, मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि फंक्शन में हम लोग पढ़े हैं। उसी फंक्शन को जब हम लोग क्लास में यूज करेंगे, तब आपको ये चीज और डिटेल में समझ में आ जाएगा, जब हम लोग इस पे कोड करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि इट इज अ रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शन इन वन सिंगल यूनिट। जो चीज हम समझाएं वही चीज है, रैप कर देता है डेटा को और उसके फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट। Encapsulation implements abstraction also. ये implement भी करता है किसको, abstraction को। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वही काम हो रहा है ना, हाइड कर दिया जा रहा है। तो काइंड ऑफ ये सारी चीजें abstraction और encapsulation की थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, थोड़ी बहुत। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगर कहूँ तो इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स इनहेरिटेंस के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब काइंड ऑफ। तो ये इनहेरिटेंस चैप्टर भी है और पॉलीमॉर्फिज्म भी, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इनहेरिटेंस क्या है, इट इज अ कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। इसके अंदर में क्या कैपेबिलिटी होता है इनहेरिटेंस में, कि ये एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को एक
दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकता है, मतलब उसके दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को उसके पहले वाले क्लास में या बाद वाले क्लास में लेके आ सकता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। क्या प्रोवाइड करता है? रीयूजेबिलिटी, मतलब एक बार कोड करिए उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं उस कोड को। द क्लास विच इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड द बेस क्लास और सुपर क्लास। जो क्लास इनहेरिटेड, जिस क्लास, मतलब जैसे मैं बताऊं, जो सबसे पहले हम लोग कोई क्लास बनाते हैं, मतलब जो इनहेरिट कर रहा है अपने प्रॉपर्टीज को, दैट इज बेस क्लास और सुपर क्लास या पेरेंट क्लास भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जो इनहेरिट कर रहा है मतलब अपना प्रॉपर्टीज दूसरे को दे रहा है, दैट इज बेस क्लास और सुपर क्लास हम लोग कहते हैं। एंड द क्लास विच इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लास, मतलब वो क्लास जो किसी दूसरे क्लास से ले रहा है फीचर्स, उसके प्रॉपर्टीज को, उसको हम लोग डेराइव क्लास और सब क्लास और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स इन वन फॉर्म्स। मतलब ये है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारे फॉर्म्स को एक फॉर्म में रखना या एक फॉर्म को बहुत सारे फॉर्म्स में रखना। वी कैन से दैट ऑल्सो। It is the ability for a message or data to be processed in more than one form. मतलब इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये एक मैसेज या डेटा को प्रोसेस कर सकता है एक से ज्यादा फॉर्म में। ठीक है। Polymorphism is a property by which the same message can be sent to object of several classes. पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम सेम मैसेज को सेवरल क्लासेस में भेज सकते हैं। यही चीज है, आगे भी जो भी पॉइंट्स लिखा हुआ उसका मीनिंग भी यही है, सिंपली आप लोग समझ सकते हैं। पॉली मतलब मेनी होता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा थ्योरेटिकल है अभी जो हम बता रहे हैं, लेकिन इससे हम लोग प्रोग्राम करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।